हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर जो कि तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने दिया, तो उसके रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप में हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो निफ्टी भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, सेंसेक्स भी गिर रहा है। और अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं 20% 25% टूट चुके हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद से। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट के खिलाफ कहा है कि वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट बनाया गलत तरीके से इस रिपोर्ट को बनाया है ताकि वो शॉर्ट पोजीशन बना सके, और इस रिपोर्ट के आने के बाद से उनके शेयर होल्डर अपना शेयर बेचेंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। हालांकि इस बात से हिंडनबर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोर्ट में जाए। अगर उन्होंने कहा हिंडनबर्ग ने कि मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं, अगर कोर्ट मांगती है तो मैं देने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। आज सुबह ही एक कांग्रेस के नेता ने मांग की है कि इस रिपोर्ट जो अदानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को सीबीआई और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच करानी चाहिए। और सेबी ने भी कहा है कि इस ग्रुप के स्टॉक्स पे मैं अब नज़र रखूँगा। तो इससे क्या होता है कि अभी न्यूज़ ख़त्म नहीं हुआ है तो 20% टूट गया है। तो अब हमें अगर अदानी ग्रुप में पोजीशन बनाना है तो क्योंकि अभी अगर सीबीआई और जेपीसी की जांच होती है तो जांच की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो तब तक वोलेटिलिटी रहेगी, अप डाउन होगा। तो हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अदानी ग्रुप में ट्रेड करने के लिए? क्या हमें कल मार्केट खुलने के साथ ही सेल साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए? उस पर अब हम लोग देखेंगे। अभी सेंटीमेंट को फॉलो कर रहा है तो टेक्निकल को बहुत कम फॉलो करेगा। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे समझते हैं कि हमें अदानी में अगर ट्रेड लेना है तो सेल साइड का लेना है तो कहाँ पे लेना है, किस कंडीशन में लेना है। तो चलिए हम लोग अदानी ग्रुप में पहले चलते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैं रीसेट कर लेता हूँ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ना, हम लोगों को सिग्नल बहुत पहले ही मिल चुका था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ एक रेंज में था, 3-4 वीक एक रेंज में ट्रेड किया, फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ये जो ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद से इस स्विंग लो को यहाँ पे मार्केट पिछले वीक में ब्रेक कर चुका था, यानी कि हमें सिग्नल मिल चुका था कि मार्केट वीक हो चुका है। ये स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक जो है ये वीक हो चुका है। इस वीक में अगर हम देखेंगे तो ये जो दूसरा स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको भी ब्रेक करके काफ़ी नीचे आकर के क्लोज कर चुका है इस वीक में। तो यानी कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, न्यूज़ की वजह से भी, टेक्निकली अगर हम देखें तो उसकी वजह से भी। तो अब ऐसे भी ये स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रेच हो चुका था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे सपोर्ट जो है अब 2000 से 2200 के बीच में, यानी कि ये पूरा गैप जो है फील हो सकता है। इस वीक में हो जाए या 2 वीक और लगे तो हो सकता है, लेकिन कैंडल यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल ही बनेगी, इसलिए कि यहाँ पे एक तो न्यूज़ भी है, सेंटीमेंट को भी फॉलो करेगा, दूसरा मार्केट वीक टेक्निकली भी हो चुका है और हमारे पास नीचे यहाँ पे कोई वैसा सपोर्ट दिख नहीं रहा है चार्ट पे अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है जो कि अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैली थी, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर रैली गई। तो इस जोन को हम लोग जो है सपोर्ट जोन मान करके चल सकते हैं। तो 2000 से 2200 के बीच में ये जो जोन है, इस जोन तक मार्केट आ सकता है। इसी वीक में आ जाए,
कल के डेट में आ जाए वो तो नहीं पता, लेकिन आ सकता है टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो। अब चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें अगर कल के डेट में ट्रेड लेना है, सेल साइड का ही लेना है, तो हमें कहाँ पे और किस कंडीशन में लेना चाहिए ट्रेड। तो इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग चुका है अदानी एंटरप्राइजेज़ का। तो अगर आप देखोगे ना, ये जो 2 ग्रीन लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप आकर के देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, इसको हम लोग सपोर्ट मान करके चल रहे हैं। यहाँ पे रैली थी, यहाँ पे बेस बना, फिर से रैली आई, तो इस जोन को हम लोग सपोर्ट जोन मान करके चल रहे हैं। और मार्केट जो अभी क्लोज हुआ है ना, इसी जोन के अंदर में क्लोज हुआ है। आप देखोगे तो लो लगने के बाद जो है, लो लगा है कितने का, 2712 का लो लगा है, क्लोज हुआ है हमारा 2761 पे, इसी जोन के अंदर में क्लोजिंग हुआ है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, हमें कल अगर ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए। तो कल के डेट में अगर मान के चलो कि कल के डेट में कोई गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बन जाए, शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए, या यहाँ पे कोई ग्रे स्टोन डोजी कैंडल बन जाए, तो इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। या तो पुट बाय कर लेना, या फ्यूचर को सेल करना है तो फ्यूचर्स को सेल कर देना अपने अपने कैपिटल के हिसाब से, या कैश में बाइंग सेलिंग करना हो तो कैश में सेल कर देना, और इस कैंडल के हाई के ऊपर SL डाल देना। तो इसमें क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे 1:2 के लिए हम लोग बैठते हैं ना, यहाँ पे 1:5 भी मिल सकता है, 1:6 भी मिल सकता है। इसलिए एक तो न्यूज़ है, मार्केट सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा है, दूसरी बात ये है कि हम ट्रेंड के साथ में हैं, तो बड़े टारगेट के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर गैप अप मिल जाए तो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन अगर हमें एक बड़ा गैप डाउन मिल जाए कल के डेट में, मान के चलो गैप डाउन मिल जाए, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हो, अब गैप डाउन मिले, एक पुल बैक आने देना। यहाँ पे पुल बैक तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट साइड का पोजीशन लेकर के ओवरनाइट गए होंगे, तो अगर उनको ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने देना, इससे एक छोटा सा पुल बैक आएगा। लेकिन ट्रेंड हमारा क्या है, निगेटिव है। न्यूज़ क्या है, निगेटिव है। हम यहाँ पे वेट करेंगे एक निगेटिव कैंडल का, या निगेटिव सिनेरियो का, या यहाँ पे कोई छोटा सा रेंज बने। इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइज सेलिंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। या तो फ्यूचर को सेल कर देना है, या पुट को बाय कर लेना है, या फिर कैश में आप सेल कर देना। यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना लेना, यहाँ से भी टारगेट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 2 कंडीशन है हमारे लिए, जिसमें कि हम अदानी एंटरप्राइजेज में कल के डेट में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो आप जो है कल के डेट में अगर फ्लैट ओपन हो, यहाँ कहीं पे ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के साथ अगर ब्रेक डाउन करता है ना, तो इस लो के नीचे ट्रेड मत करना। अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हो सकता है ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे फिर एक रिकवरी आ जाए, रिकवरी आए, पुल बैक आए, तो आपका SL हिट हो सकता है। तो मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होने के बाद शांति से बैठना। अगर मान के चलो नीचे आता भी है मार्केट, तो एक पुल बैक का वेट करना। पुल बैक जैसे ही आएगा ना, अगर ब्रेक डाउन होता भी है, एक पुल बैक तो आएगा ही आएगा। उस पुल बैक के बाद ही आप सेल साइड का पोजीशन बनाना। अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी, गैप अप ओपन होता है तो भी, गैप डाउन ओपन होता है तो भी, बिना पुल बैक के आप ट्रेड मत बना लेना। ऐसा नहीं कि खुलते के साथ न्यूज़ भी है, सब कुछ है, जैसे खुला यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना लिया, कुछ नीचे आया, फिर थोड़ा रिकवरी करेगा, क्योंकि हो सकता है 18-18.5% टूटा है मार्केट, तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ लोग को प्रॉफिट बुक करने देना, पुल बैक होने देना, और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं सेल करने का, क्योंकि न्यूज़ निगेटिव है, स्टॉक का ट्रेंड निगेटिव है, तो हम लोग सेल साइड के लिए ही बैठे हुए हैं। बाइंग तो करना नहीं है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम देखें तो अदानी में। तो इसलिए पहले पुल बैक का वेट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।